गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का पुनः इंस्पायर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से ज़ोरदार धमाकेदार स्वागत मैं राहुल धाकड़ करता हूँ। आज चलते हैं हम, जैसा कि 12th क्लास में हम पहले पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? अपवर्तन पढ़ रहे थे। अब उस अपन वाले अपवर्तन को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्या टॉपिक था अपना? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन जब हम पढ़ रहे थे तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। उस फॉर्मूले को अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। जो यूट्यूब की हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में क्या था? हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्या पढ़ा था? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और इसमें जो लास्ट फॉर्मूला आया था N2/V माइनस N1/U बराबर कितना आया था? अरे कितना आया था? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये जो हमारा लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास का फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को हमें आगे बढ़ाते हुए अब चलना है हमारे 12th क्लास के नए टॉपिक पर, जो क्या है? पतले लेंस से अपवर्तन। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नए टॉपिक पर, जो क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस। पतले लेंस से अपवर्तन। हालांकि मैं इसकी थ्योरी आपको नहीं लिखा रहा, मैं केवल डेरिवेशन बता रहा हूँ। अब देखते हैं पतले लेंस से अपवर्तन। मतलब हम क्या लेंगे? एक लेंस लेंगे। सपोज दैट मैंने क्या ले लिया? एक उत्तल लेंस ले लिया। कौन सा लेंस ले लिया? उत्तल लेंस ले लिया। अब इस उत्तल लेंस में यदि मैं ये देखता हूँ तो ये इसका क्या ले लिया मैंने? मुख्य अक्ष ले लिया। मुख्य अक्ष पर यहाँ क्या ले लिया मैंने? फोकस बिंदु। यहाँ क्या ले लिया मैंने? सी ले लिया। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? फोकस। और यहाँ क्या आ जाएगा? सी। ये एफ डैश और ये सी डैश। और इसी के साथ हमने क्या ले लिया? इस लेंस का नाम हमने दे दिया ए बी। ये इसका P1 और ये इसका P2। और ये बीच में क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ठीक। अब नियम क्या बोलता है? नियम बहुत कुछ बोलता है। नियम क्या बोलता है? नियम बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हमें तो वापस ये पता चल रहा है कि यहाँ दो गोलीय पृष्ठ हैं। मैंने यहाँ पर एक ले लिया, क्या? वस्तु ले ली, ऑब्जेक्ट ले लिया O। इस ऑब्जेक्ट से किरण जाएगी। अरे जाएगी ना। कहाँ जाएगी? लेंस पर जाएगी। कहाँ जाएगी? लेंस पर जाएगी। जब किरण लेंस पर जाएगी तो हमें पता है कि जब किरण लेंस पर जाएगी तो इसका इमेज बन गया ये आई डैश। क्या बन गया? यहाँ पर इमेज बन जाएगा। इस इमेज को हमने कितना ले लिया? आई डैश। हमारे पास क्या बन गया? इमेज बन गया। हमने बिंब की दूरी कितनी ले ली? यू ले ली। कितनी ले ली? यू ले ली। अब ये जो अपवर्तन हुआ है, ये अपवर्तन कौन से पृष्ठ से हुआ है? ए P1B से हुआ है। इधर वाले पृष्ठ से हुआ है। अब ये जो इमेज बना है, यदि मैं इस पृष्ठ को हटा दूं तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये इमेज अब किसका कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और ऑब्जेक्ट का कार्य करने की वजह से अब हमें फाइनल इमेज कहीं और प्राप्त होगा। तो हमारा जो ओरिजिनल फाइनल इमेज है वो यहाँ मिला। माना कि इस इमेज की दूरी v और इस जो पहले वाले डुप्लीकेट इमेज थी, प्रतिबिंब था, उसकी दूरी कितनी है? v डैश।
कितनी है, v डैश है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो पतला लेंस है, क्या लिखेंगे कि जो पतला लेंस है, ये पतला लेंस क्या है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है। कितने पृष्ठों से मिलकर बना है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है। उन दोनों पृष्ठों के नाम क्या हैं, अरे देखो डायग्राम में क्या है, दिखाओ तो देखो, AP1B AP2B दो पृष्ठ हैं। इन दोनों पृष्ठों के लिए लिखने चाहते हैं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यह लेंस दो गोलीय पृष्ठों, कितने गोलीय पृष्ठों, दो गोलीय पृष्ठों, मान लो मैंने नाम दे दिया इसको AP1B व AP2B से मिलकर बना है। तो पृष्ठ AP1B के लिए, अब देखो दोस्तों, हमने मान लिया कि बाहर जो वायु है ना, उस वायु का अपवर्तनांक कितना है, N1 है। किसका, वायु का। और जो ये ग्लास है, कांच है, इसका अपवर्तनांक कितना है, N2 है। तो मैं क्या लिखूंगा कि पृष्ठ, कौन से पृष्ठ, कौन से पृष्ठ, AP1B के लिए। और AP1B के लिए हम क्या लिखेंगे कि पृष्ठ AP1B के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बोलिए पृष्ठ। और क्या बोलते हैं कि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस का N1/R। माना पहले पृष्ठ के लिए कितना है, U तो U ही है, अरे U तो U ही है। F कितना है, F1। R कितना है, R1 कितना है, R1 है। अरे R कितना है, पहले पृष्ठ के लिए हमने R1 ले लिया, उसके बाद V कितना है, अरे V डैश है ना, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका इमेज तो I डैश है ना, तो कितना है, V डैश है। तो रख दो, कितना हो गया, N2/V डैश माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1, समीकरण नंबर 1। अरे इसी प्रकार, किस प्रकार, अरे इसी प्रकार AP2B के लिए, किसके लिए, AP2B के लिए कितना हो जाएगा, अरे U कितना हो गया, अरे U इतना हो गया ना कि मैंने बताया था। अब इधर वाले पृष्ठ के लिए जो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, मतलब U कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। तो V कितना है, फाइनल तो V है, तो R कितना है, R2 है। तो अब यहाँ पर मेन फंडा क्या है कि आपको N2 और N1 को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब, पहले तो मैं लिखूँ V, मतलब कितना है, V है, माइनस U कितना है, U डैश है, कितना है, V डैश है। कितना दे रखा है, V डैश दे रखा है। अब मैंने क्या बोला, इनको इंटरचेंज कर दो, यहाँ N1 यहाँ N2 और N1 माइनस N2/R2, समीकरण नंबर 2। अरे कैसे हुए चेंज, क्यों, क्योंकि अब N1 से N2 में जा रही थी, पहले भी N1 से N2 में जा रही थी, लेकिन अब कुछ और घटना घटित हो रही है, तो दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि अब आपके जो U और V हैं उनमें चेंज है। अब मैंने क्या कर दिया, लेंस के लिए चाहिए, मतलब दोनों पृष्ठों के कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए ना,
तो दोनों समीकरणों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर कितना कर दिया मैंने, 2 कर दिया। जोड़ दो n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश प्लस इधर वाला n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू, यही है ना। अरे उधर वाला कितना है, n2 माइनस का n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस का n2 अपॉन r2, यही है ना। अरे जोड़ दो, ब्रैकेट खोल दो, अरे जोड़ दो, क्या कर दो, ब्रैकेट खोल दो, जोड़ भी दो और ब्रैकेट भी खोल दो। तो खोल दें, अरे खोल दो ना, किसने मना किया, खोल दें। तो n1 अपॉन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस n2 अपॉन कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, प्लस n2 अपॉन कितना हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, माइनस n1 अपॉन u हो जाएगा। अरे इससे तो ये कट गया। अरे LHS भी है तो देखो ना, n2 माइनस का n1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अरे ये वाली टर्म क्या ले ली, कॉमन, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, उल्टा है मतलब यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 बच जाएगा। अरे देखो क्या बचा, n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस का n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे n1 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, तो n1 कॉमन ले लो, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस का n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे यही है ना, अरे यही है ना। तो चलें, अब देखो इधर आगे हमें पता है कि यदि u कहाँ है, अनंत, तो v कहाँ हो जाता है, f पर। मतलब वस्तु जब कहाँ रखी रहती है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f पर। अरे रख दो कि n1 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन अनंत बराबर n2 माइनस का n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे देखो 1 अपॉन अनंत आ गया, और 1 अपॉन अनंत तो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से n1 इंटू 1 अपॉन f बच गया, और इधर कितना रह गया, n2 माइनस का n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे यही बच गया ना। तो इस n1 को कहीं को इधर रखो, उधर ले जाओ, 1 अपॉन f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे देखो सेपरेट कर दो, n2 अपॉन n1 माइनस का 1 हो गया ना, अरे सेपरेट कर दो, ये हो गया ना। तो कितना बच गया ना, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू हो गया ना n2 1 माइनस का 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अरे ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं ना, जो CBSE RBSE दोनों एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जा चुका है। क्या कहलाता है ये, अरे ये तो लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अरे ये तो क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। अब देखो क्या आ गया, लेंस मेकर सूत्र आ गया, मतलब लेंस बनाने का सूत्र आ गया। यदि मैं इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना कर लूँ, अरे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर बी, समीकरण ए और बी की क्या कर दें, हम तुलना कर दें, किसकी, ए और बी की, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि दोनों के RHS क्या हैं, सेम है। अरे यहाँ भी 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये n2 माइनस n1 n2 माइनस n, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब मैं क्या लिखूँ,
तुलना किसकी, इक्वेशन ए व बी की। जब दोनों की तुलना करूँगा, जब LHS बराबर RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और N1 से N1 कट गया तो क्या बच गया रे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बच गया रे। इसे ही क्या कहते हैं हम, लेंस सूत्र कहते हैं रे। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। और इसी के साथ हमारे लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और आज की क्लास भी हम क्या कर देते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो आपने देखा कि पतले लेंस से अपवर्तन कैसे होता है, थ्योरी है स्टार्टिंग में जो आप लिख सकते हो। इंस्पायर क्लासेस के चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का क्या हो, भला हो सके। इसी के साथ आप सबके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 12th की जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है वो यूट्यूब के अतिरिक्त जूम ऐप पर लाइव भी चलती है। वो चलती है मॉर्निंग 10 से 12। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7300375854 पर जल्द ही संपर्क करें, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेशन बताते हैं। इनके न्यूमेरिकल तो हम कहाँ बताएंगे, लाइव जब तुम पूछोगे तब बताएंगे।